लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हुई, 28 लोग घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी की राजधानी लखनऊ में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया था। ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत में भरभरा कर वह गिर गई और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 पहुँच गई है और 28 लोग घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो बिल्डिंग की कंडीशन है, एक्सपर्ट्स ने बताया है कि इसमें काफी समय लगेगा। ये रेस्क्यू एफर्ट्स रात भर चलने की संभावना है। कोई ऑफिसर कैंप करेंगे आपकी तरफ से? यहाँ सभी अधिकारी कैंप करेंगे और सभी विभागों का समन्वय बेस्ट तरीके से कराकर ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाने की और जल्द से जल्द रिलीफ एंड रेस्क्यू एफर्ट्स को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। जो लोग एक लोग भाई एक्सीडेंट में मरे हैं, उनकी नाम क्लियर हो पाए, कहाँ के लोग थे, नौकरी करने वाले लोग थे या वो थे? अभी जो एफर्ट है वो रिलीफ एंड रेस्क्यू के लिए है। जो जैसे जैसे आगे जानकारी प्राप्त होगी वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। देखिए, आंकड़ा वही है जो अभी जो आप लोगों को रात में दिया गया था। जो 8 लोग राहत साहब के यहाँ से आपको सूचना मिली है कि वहाँ 8 लोगों की तो जो मृत घोषित किए गए हैं और लगभग 30 के करीब जो लोग घायल थे, तो वो जिनका उपचार भी अस्पतालों में चल रहा है, कुछ लोग डिस्चार्ज भी हो गए हैं। तो यही आंकड़ा अभी जो आपके पीछे जो रेस्क्यू ऑपरेशन और ये चल रहा है, इसमें ये भी हम लोग इसलिए चला रहे हैं कि हो सकता है कि शायद कोई एकाध व्यक्ति फंसा हो, लेकिन लगभग आंकड़ा जो है वो उसका मिलान हो चुका है। क्या स्थिति है? जो घायल हैं उनके बारे में क्या है? घायल सभी का उपचार हो रहा है। हम लोग भी रात उनसे मिल के आए थे, अभी भी हमारी एक टीम वहाँ है, डॉक्टर्स लगातार नज़र रखे हुए हैं उस पर और ज़्यादातर लोग खतरे से बाहर हैं उस पर। क्योंकि बिल्डिंग ये जो कोलैप्स हुई, क्या अभी कुछ जांच की जा रही है या कुछ निकल के सामने आया कि क्या रीजन है इसके लिए? देखिए, ये एक्सपर्ट्स इस चीज़ के बारे में कमेटी गठित होगी, वो देख के इसमें सारी चीज़ें बता पाएगी। जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, अन्य जो एक्सपर्ट्स हैं, वही इसमें एग्जैक्ट कारण तो बता पाएंगे। टीएमसी सांसद जवाहर सरकार का इस्तीफा, कोलकाता केस के विरोध में उठाए कदम। टीएमसी पार्टी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही राजनीति से भी किनारा कर लिया है। जवाहर सरकार का यह इस्तीफा कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में सामने आया है। उन्होंने कहा, मैं जल्द राज्यसभा के चेयरमैन को अपना इस्तीफा सौंपने दिल्ली जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर इस्तीफा या त्यागपत्र किसी का आना चाहिए तो वो ममता बनर्जी का होना चाहिए। जो जवाहर सरकार जी ने पत्र लिखा है, यदि वो उस पत्र पर अमल करते हुए अपना त्यागपत्र सच में दे देते हैं तो 2-3 बातें जो हम लगातार कह रहे हैं वो स्पष्ट हो जाती है, वो विंडिकेट हो जाती है। सबसे पहले कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टू मच करप्शन बन चुका है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया और इसके पीछे ममता बनर्जी और टीएमसी पूरी जिम्मेदार है। और वो बताते हैं कि जब भ्रष्टाचार के बारे में बोला गया या बताया गया उनके द्वारा तो उनको चुप करा दिया गया। मतलब कि टीएमसी का मतलब तानाशाही मानसिकता और कल्चर भी है, मतलब भ्रष्टाचार भी करने देना है और भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बोलना भी नहीं है। और जिस प्रकार से आरजीकर केस में ममता बनर्जी ने जो कदम उठाए वो बेटी को न्याय दिलाओ नहीं था, बल्कि सबूत मिटाओ था, सत्य की आवाज दबाओ था, सच छिपाओ था और बलात्कारी बचाओ था। आज ये भी बात विंडिकेट हुई है। परंतु ममता बनर्जी ने क्या किया? इस आंदोलन को, इस प्रदर्शनकारियों को कभी अपमानित करना, कभी धमकी दिलवाना, कभी उन्हें चुप करवाना और संदीप घोष जैसे करप्ट लोगों के साथ खड़े हो जाना, अपराधियों को बचाना। आज सवाल ये बनता है कि आप ही के सांसद कह रहे हैं कि इस सरकार के खिलाफ टोटल नो कॉन्फिडेंस है। जो आंदोलन हुआ वो कोई प्रायोजित आंदोलन नहीं था, ये जनता का आंदोलन था, ये जनता के लोगों के बीच, ये डॉक्टर्स का आंदोलन था। परंतु टीएमसी के विधायकों ने क्या कहा? डॉक्टर्स कसाई है। किसी ने कहा उंगली तोड़ देंगे, किसी ने कहा जबान खींच लेंगे। किस प्रकार से टीएमसी के इन विधायकों ने धमकी भरी बातें की, एमपीज ने बातें की, परंतु उन पर कोई कार्रवाई ममता बनर्जी की सरकार ने नहीं की, क्योंकि वो भी इस प्रकार का रवैया अपना रही थी। आज सवाल ये बनता है कि इन सारी चीजों के बाद क्या ममता बनर्जी जी अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए
गृह मंत्री है, वो हेल्थ मिनिस्टर है, क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? अब तो माता पिता का भी बयान सामने आ गया था कि कैसे पुलिस ने इस पूरी जांच में दखल करने के लिए उन्हें पैसे ऑफर किए थे, कैसे हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने झूठ बोला था, कैसे सुसाइड थियरी फ्लोट की गई थी, किस प्रकार से संदीप घोष ने सबूत मिटाने के लिए वहां पर डेमोलिशन और कंस्ट्रक्शन का काम करवाया था। अब इसके बाद ममता बनर्जी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं बचता और जवाहर सरकार के अलावा उनको भी अपना त्यागपत्र देना चाहिए। पर यह दुख की बात है कि ममता बनर्जी अपना त्यागपत्र नहीं दे पा रही है। दिल्ली पुलिस ने नवजात बच्चों का सौदा करने वाले गिरोह के सरगना को दबोचा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संग्राम दास बेगमपुर दिल्ली के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है। क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरोह के इस सरगना को पकड़ने के लिए 1500 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद कोलकाता पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के 9 सदस्य पुलिस के पहले ही गिरफ्त में आ चुके हैं। संग्राम दास और उसके सहयोगियों ने उत्तर भारत में अपने नेटवर्क फैलाए हुए हैं। बता दें कि क्राइम ब्रांच डीसीपी संजय कुमार सेन के मुताबिक आईकेसी की टीम ने जिस अपराधी को पकड़ा है उसके ऊपर 20,000 का इनाम घोषित था। आरोपी लगातार पुलिस की गिरफ्त से बचता आ रहा था, जिसको अदालत ने फरार घोषित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।